वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर जो कि क्या है, आप इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे यार? इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं जितने भी हम लोग लगाने वाले हैं कॉन्सेप्ट उनको। इसका मतलब लिमिट्स की एग्जैक्टली वैल्यू क्या होती है, अगर ऐसा फंक्शन आपके पास कभी भी बन गया तो लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, वो सीधा का सीधा फॉर्मूला ऑफ लिमिट्स। ठीक है, बेसिकली वील बी टॉकिंग अबाउट फॉर्मूलेज ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो वो क्वेश्चन देख लेना। चाहे तो आप लोग को ये फॉर्मूलाज नहीं देखने मत देखो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना प्लीज। उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लो, वहां तक स्किप कर। ठीक, फॉर्मूला, तो फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a कहाँ से डिराइव हुआ, ये सब आप लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। बट ये क्वेश्चंस अगर आपके पास कुछ भी, जैसे कि याद है लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था, क्या किया था? लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो बेसिकली ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। तो यहां पर n क्या है? 2, a क्या है? 2। हमारा आंसर कितना आया था? 2 + 2 4 आया था। देख लो प्रीवियस लेक्चर, जरा इसमें फॉर्मूला में बिठाना। 2 × 2 की पावर 2 - 1। आंसर यहाँ पर भी आपके पास 4 ही आएगा। आप लोग ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, आप लोग को डायरेक्ट आंसर मिलेगा, इजी। ठीक, सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x। यस, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। आंसर कितना होता है? 1। थर्ड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कहाँ से आए? सैंडविच थ्योरम से है। अभी आप लोग को याद करने की जरूरत है, आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, सैंडविच थ्योरम पढ़ लेना कहीं से भी। tan x बाय x इज इक्वल टू 1। फोर्थ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको करने हैं याद। सच बोलूं तो यही 4 फॉर्मूलेज पर आपकी जिंदगी, आपका लिमिट्स पूरा टिकने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। बाकी ये है, वील बी यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज टू सॉल्व। ठीक, तो वो बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना यार, वो क्या है? वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 माइनस साइन x अपॉन, मैं इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, फंडामेंटल यूज कर रहा हूँ, सो दैट मैं आप लोग को ट्रिगो का कुछ एसेंशियल पार्ट आप लोग को समझा पाऊँ। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, एक रैंडम सा एग्जांपल है, मैंने रैंडम सा एग्जांपल लिया है, मुझे भी नहीं पता इस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोग को एक तरीका बताया था, वो क्या है? वो तरीका ये है कि आप x को π/2 जरा डाल के देखो। जब आप x को π/2 डालोगे तो 1 माइनस साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है? 1, 1 माइनस 1 is 0, पाई माइनस 2 × π/2 पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई is 0। तो अगर आप वैल्यू डालते हो तो आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता है। आपको क्या मिलता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो मैंने आप लोग को क्या कहा था कि अगर आप लोग को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिले तो या तो रैशनलाइज करो या तो एलिमिनेशन। बट यहाँ पर एक ऊपर लिखा है ट्रिगो, नीचे लिखा है एक पॉलिनोमियल। कैसे करेंगे एलिमिनेट? नहीं कर सकते। तो ऐसे में वी यूज सब्स्टिट्यूशन का मेथड। वी यूज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन का मेथड। नाउ व्हाट इज दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड? जरा उस पर ध्यान पर आ। Substitution method in this is, we'll be finding LHL, we'll be finding RHL with the real method, with the real ideology of limits. याद है वो 3 + h 3 - h वाला कॉन्सेप्ट? यस, वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट में बताया था। कुछ भी ऐसा नहीं लिखता मैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया नहीं, हमेशा वहीं से लेकर के आप लोग को चल रहा हो। सब कुछ देखोगे, हमेशा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक,
LHL। तो LHL क्या होता है, हमने क्या बोलता 3 माइनस, तो 3 माइनस H लिखा था, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा LHL में π/2 माइनस H, π/2 माइनस, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट विल बी राइटिंग इज, यहाँ पर π/2 माइनस को मैं क्या लिखूंगा बेसिकली π/2 माइनस H, मतलब मेरा x क्या बन जाएगा π/2 माइनस H बन जाएगा, ठीक है। और ये मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है, यही मेरा f(x) है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे नीचे कॉपी डाउन, अभी नहीं लिख रहा, बाद में लिख देंगे, ये मेरा पूरा f(x) है, ठीक। मैंने आप लोग को बोला था जब आप x की वैल्यू π/2 माइनस H डाल दोगे तो हर जगह x की वैल्यू जरा π/2 माइनस H डालो, नीचे भी डालोगे। और मैंने आप लोग को एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी कि अकॉर्डिंगली लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपका x की जगह क्या हो जाएगा, अब आप h को अप्रोच करोगे टूवर्ड जीरो, क्या करोगे h को अप्रोच करोगे टूवर्ड्स जीरो, ठीक। मुझे करना है सॉल्व फंक्शन, जरा ध्यान इधर ध्यान देना, साइन π/2 माइनस H, जरा बात करते हैं एक बार, साइन 90 माइनस थीटा, H तो मेरा एक तरीके से थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो लिमिट H टेंडिंग टू जीरो मेरा क्या बन गया, ऊपर बन गया मेरा 1 माइनस कॉस H, नीचे क्या बन गया मेरा, अगर आप ध्यान से देखोगे 2 इंटू π/2 मेरा कितना होता है, 2 इंटू π/2 मेरा कितना होता है, पाई होता है, तो पाई माइनस पाई जीरो बन जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इधर कैलकुलेट कर लो, इसको जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का ये ओपन होगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 2H, समझ में आया। अब ये आपकी बनी नई लिमिट, नई लिमिट बन गई आप लोग की यार ये, ठीक है, नई लिमिट बन गई। अब बात करते हैं, जरा इस पर चेक करो, क्या चेक करो, अगर मैं h की वैल्यू 0 डालता हूं तो क्या अभी भी 0/0 आ रहा है या आंसर आ रहा है डायरेक्टली, h की वैल्यू 0 डालो, cos 0 1 देता है, 1 माइनस 1 इज 0, नीचे भी 0, अभी भी 0/0 फॉर्मेट है। अब आप लोग सोच सकते हो एलिमिनेशन का, लेकिन क्या एलिमिनेट करना है, h इज इक्वल टू 0, बट फिर से प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आई, ऊपर है ट्रिगो, नीचे है अलजेब्रा, एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो यहां पर हम लगाएंगे ट्रिगो की एक और प्रॉपर्टी, याद करो 1 माइनस कॉस थीटा आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वही यूज करेंगे, ये आपका अब बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट कर दे, नहीं तो हमें ये प्रॉब्लम देगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट कर देते हैं, यहां पर क्या करो आप होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या करो आप लोग होल स्क्वायर लगा दो, और कोई चेंज मत करो, ठीक है। सो मैं इसलिए होल स्क्वायर लगवा रहा हूं क्योंकि मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि वैल्यू लगती कैसे, होल स्क्वायर लगा दो, ठीक। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, कुछ चेंजेस तो आएंगे नहीं, नीचे क्या बन जाएगा 4h स्क्वायर बन जाएगा, बस फर्क इस बात की होगी, ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस h को अब मैं क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, ठीक। नीचे मेरा क्या बन रहा है 4h स्क्वायर, नीचे मेरा क्या बन रहा है 4h स्क्वायर, यहां से अभी के लिए RHL हटा, ठीक। ये अब आप लोग का बन गया फॉर्मूला, फिर आप ध्यान से इधर आओ, ये फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को लर्न करने का एक तरीका होता है, हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, जितने भी मैथ्स के टीचर्स हैं ना वो आप लोग को यही बताएंगे, साइन के अंदर मसाला भर दो, अपॉन वही मसाले से डिवाइड कर दो, अपॉन वही मसाला से डिवाइड कर दो, आंसर आता है 1। साइन के अंदर जो मसाला है अगर उसी मसाले से डिवाइड करते हो तब आंसर आता है 1, प्रोवाइडेड x इज टेंडिंग टू 0, प्रोवाइडेड x इज टेंडिंग टू 0, ठीक। ये वो बताता है, जो भी आप x का फंक्शन यूज करोगे ना वो 0 आना चाहिए, वो 0 टेंड करना चाहिए, जैसे यहाँ पर x था तो x 0 पर आपकी वैल्यू 1 आती है, ये वो बोलता है साइन के अंदर जो मसाला है अपॉन मसाला इज इक्वल टू 1। वही चीज जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कहता है,
यहाँ पर है साइन के अंदर मसाला h/2। पहली बात तो यार ये स्क्वायर लिखा है, तो मैं इसको ना तोड़ देता हूँ। लिमिट पहले तो इधर लिख लो, मैं क्या करता हूँ इसको तोड़ देता हूँ। साइन h/2 इंटू साइन h/2 अलग अलग है, स्क्वायर में तोड़ दिया। सिमिलरली नीचे एक 4 है, 4 रहने दिया, एक h है वो रहने दिया, एक h है वो रहने दिया। ठीक, साइन के अंदर जो मसाला है, मसाला क्या है साइन के अंदर h/2, क्या h टेंडिंग टू 0 है, क्या ये वैल्यू 0 बना रहा है? हाँ जी 0 बना रहा है, तो ये भी कोई टेंशन नहीं। x टेंडिंग टू में से x टेंडिंग टू 0 से जो मसाला है ना वो 0 बनना चाहिए, बस ये चीज का ध्यान रखना। जो मसाला है वो क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए, मसाला हट जाना चाहिए। भाई तीखी लगती है, उफ ये मिर्ची, ठीक, तो बस वही चीज ध्यान में रखना है। मसाला क्या h/2, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक डिवाइड बाय 2 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी h/2 है तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो बन क्या गया, ये वाला पार्ट बन गया साइन में मसाला अपॉन मसाला, साइन में मसाला अपॉन मसाला, है ना, बन गया बिल्कुल इसके तरह। तो बस ये पार्ट के आंसर तो क्या हो जाएंगे 1 1, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पर जो अंदर जो मसाला है वो 0 बन रहा है, 0 0 0 0 बन रहे। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन गया आपके पास 4 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, जब फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 1/8। आई बात समझ आप लोग को? यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप से ये आप लोग को आ गया होगा समझ। इसका जरा RHL पर भी एक बार गौर फरमाइएगा। तो RHL में हम लोग करेंगे π/2 प्लस h, ठीक है, विल बी डूइंग π/2 प्लस h। तो जरा ध्यान से देखना फर्क क्या आता है। फर्क ये आएगा कि लिमिट जब मैं डालूंगा π/2 प्लस में तो मेरा क्या बन जाएगा, रुक जाओ, π/2 प्लस से सीधा h से शुरू करते हैं, h टेंडिंग टू 0 से, ये वाले पार्ट से शुरू करते हैं, π/2 प्लस h डालेंगे। देखो फर्क क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा या प्लस कॉस थीटा? पहले तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री लिया लेकिन एंगल अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो लेते हैं, ट्रिगो ट्रिगो ट्रिगो, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो ऊपर अभी भी क्या बना 1 माइनस कॉस थीटा बना, नीचे अभी भी क्या बना, अगर आप देखो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, -2h का होल स्क्वायर होगा। -2h का होल स्क्वायर अगर बना भी तो भी क्या फर्क पड़ता है, नीचे तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो फिर भी पॉजिटिव ही होगा। मतलब क्या मैं यहां से ये चीज को मैच कर पा रहा हूं? अगर मैं यहाँ से ये चीज़ को मैच कर पा रहा हूँ तो आगे के स्टेप्स भी होंगे मेरे सेम और आपकी लिमिट करेगी एग्जिस्ट। तो ये है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का तरीका, ठीक है। यहाँ पर आप यूज करते हो सब्स्टिट्यूशन। यही 4 फॉर्मूले आप लोग लगाने वाले हो पूरे के पूरे मैथ्स के अंदर, 12th के अंदर, इवन 11th में भी जिन्होंने पढ़ा होगा यही लगाए हैं, ठीक है। बाकी ये आपका आ गया किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन किया, सब्स्टिट्यूशन किया और रैशनलाइजेशन किया। ये 3 डिफरेंट तरीके करे टू सॉल्व योर गिवन फॉर्मूलाज। और लास्ट में देखो द इनडिटर्मिनेट फॉर्म विच वी हैड वाज स्टिल 0/0, और कोई फॉर्मेट हम लोग क्लास 12 में लेते ही, ठीक। सो विद दिस गाइस आई होप दिस लेक्चर इज गुड, मजा आया, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट कैसे हमने यूज किया, मसाला भी आ गया, ठीक है। फॉर्मूला चार्ट हुआ खत्म। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आएगी अब कंटिन्यूटी पर, ठीक है। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद कंटिन्यूटी। लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, पूरा रिवाइज करवा दिया मैंने एक तरीके से लिमिट जो 11th में पढ़ा था। कंटिन्यूटी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, थैंक यू।